नमस्कार दोस्तों, नई दिशा विजन में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस समय यूपी टेट को लेकर के काफ़ी ऊहापोह की और संशय की स्थिति बनी हुई है और आज की वीडियो में हम बताएंगे कि क्या यूपी टेट के बारे में संभावनाएं हैं। जैसा कि शिक्षक संगठनों के द्वारा जो है केस किए गए हैं, तो आज के इस वीडियो में यह जानकारी आप लोगों को प्राप्त हो सकेगी कि क्या क्या संभावना किस केस से बनती है और कहाँ पर अभ्यर्थी जाएं और किस प्रकार का उनको जो है सहयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले जो केस था हमारा, जो सबसे पहले दायर हुआ था NIVSDLA की तरफ से, ये बात उस समय की है जब यूपी टेट की परीक्षा आई थी और लोगों ने अदर ऑप्शन से भरा हुआ था और इसके बाद परीक्षा नियामक प्राधिकारी के पास सूचना प्राप्त हुई थी कि NIVSDLA को नहीं लिया जाना चाहिए। शासन प्रशासन की तरफ से निर्देश प्राप्त हुआ था और इसके बाद जो है परीक्षा नियामक ने जो है यूपी टेट 2019 से NIVSDLA को बाहर कर दिया था। इसके बाद अभ्यर्थियों ने केस किया था और केस करने के बाद जो है 18/181/2019 केस हुआ और उसकी सुनवाई चली और एक बार तो ऐसा लगा था कि इस केस का निस्तारण हो जाएगा, लेकिन इसके बीच में पेंडेमिक सिचुएशन आई, कोरोना वायरस आया और इसके बाद जो है फिर तब से इसकी सुनवाई नहीं हो पाई। यूपी टेट के ऊपर किया गया केस 18/181/2019 ये यूपी टेट में NIVSDLA को शामिल करने के संदर्भ में किया गया है और इस केस की अभी तक जो है सुनवाई हुई, लेकिन किसी कारण से इसका जजमेंट नहीं आया, जबकि ये फॉर आर्डर लगा हुआ है। दोस्तों, इस केस को भी ओपन करना है। इस समय जो है जिम्मेदारी बनती है NIVSDLA संघ, शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश की, कि इस केस के बारे में देखें और अगर नोटिफिकेशन उनको प्राप्त हो गया है, उसकी कापी प्राप्त हो गई है, तो उसको जो है वहाँ पर कोर्ट में लगाएं और उसके बाद जो है इस केस की अर्जेंसी जो है सुनवाई कराई जाए। यह बात रखेंगे तो हो जाएगा, लेकिन ऐसा भी महसूस हो सकता है कि काफ़ी लंबा अंतराल रहा है, तो इसके बीच में हो सकता है कि NIVSDLA शिक्षक संघ आपको कहे कि हमें कुछ सहयोग की आवश्यकता है। खैर, जो भी मामला है वो आप लोग अपने स्तर से देखिए। मैं केवल जो भी समस्याएं हैं और जो भी हो सकता है उस पर अपना ध्यान फोकस कर रहा हूँ और वही चर्चा आप लोगों से बीच में कर रहा हूँ। ये समस्यात्मक वीडियो है। दूसरी बात है, जो हमारा केस है जो कि अजीत तिवारी के द्वारा किया गया है 16/132/2020, ये लखनऊ खंडपीठ में, इन्हें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लखनऊ खंडपीठ में दायर किया गया है और इस केस में सरकार ने 6 हफ्ते का, कोर्ट ने सरकार को 6 हफ्ते का समय दिया था सरकारी वकील के कहने पर। हालांकि सरकारी वकील जो है 1 माह से अधिक का समय मांग रहे थे, लेकिन 6 हफ्ते का समय कहा गया था और 6 हफ्ते में कोर्ट ने कहा था कि आप जो भी कुछ कहना है वो आप 6 हफ्ते के भीतर अपना जवाब दाखिल करें। यद्यपि इसका अंतरिम आदेश आ चुका था पहले कि इन्हें जो है शामिल किया जाएगा। समस्या ये बनती है कि क्या यूपी टेट में NIVSDLA को बाहर किया जाएगा, आज इस पर फोकस किया जाएगा। तो शामिल करने की बात तो कहीं भी सोशल मीडिया में आ रही है, हम लोग इस पर बाहर करेंगे कि ऐसे कौन से पहलू हैं जिस पर बाहर किया जा सकता है। तो चर्चा करना है। यूपी टेट 2019 की परीक्षा के बाद जो है जो स्थिति उभर करके उत्तर प्रदेश में आई थी, उससे लगा था कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय से यूपी टेट को लिए जाने की कोई मंशा नहीं है, NIVSDLA को लिए जाने की कोई मंशा नहीं है। तो उसको जो है स्पष्ट करने के लिए कई शिक्षक अभ्यर्थियों ने ग्रीवेंस डाले थे और उसके बाद उसका जवाब आया था, परीक्षा नियामक प्राधिकारी के कार्यालय से भी जवाब आया था कि इसमें शासन के निर्देशानुसार कार्यवाही की जाएगी। तो अब प्रश्न ये उठता है कि कोई ऐसी कार्यवाही हुई है, जबकि मसौदा SCRT को भी भेजा गया था और SCRT की तरफ से भी जो भी बात हुई होगी, तो शासन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस पर कंसंट्रेट है, फोकस है शासन का कि NIVSDLA को लिया जाएगा। लेकिन नोटिफिकेशन अभी अभ्यर्थियों ने देखा है तो कह रहे हैं कि इस पर जो है इसमें NIVSDLA का कहीं जिक्र नहीं है। दोस्तों, ये बात अपनी जगह पर है कि इसका फोल्डर नहीं बना है अभी, और फोल्डर बनेगा। सीटेट 2021 में भी फोल्डर इसका नहीं बना है। लोगों ने अदर ऑप्शन में पेपर डाला है, यद्यपि सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी जो है वो शिक्षक भर्तियों में बैठे हैं और कई राज्यों में उनका सिलेक्शन भी हो रहा है। तो सीटेट को लेकर के इतना प्रॉब्लम अभी नहीं जितना यूपी टेट को लेकर के प्रॉब्लम है। यद्यपि रीट में भी अभ्यर्थी गए हैं, उन्होंने पेपर दिया है। तो जो है कई जगह पर ऐसा है, राजस्थान में भी केस है, लेकिन राजस्थान में केस हो जाने के बाद जो है अभ्यर्थी पीछे हट गए हैं, वो वहाँ पर सहयोग ही नहीं कर रहे हैं। तो राजस्थान की भी समस्या बनी हुई है। उत्तराखंड की स्थिति आप देख रहे हैं, उत्तराखंड में नंदन बोहरा जी लगे हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट तक जो है ले जाने की बात कही गई थी, आप लोग जानते हैं, उसका वीडियो भी मैंने दिया था। प्रश्न ये है कि जो ये मान्यता का संदर्भ है ये अलग अलग राज्यों में क्यों है। यह बात जो है बार बार अभ्यर्थियों को परेशान कर रही है कि जब केंद्र सरकार ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि NIVSDLA को शिक्षक भर्तियों में शामिल किया जाएगा
और जहाँ पर भाजपा सरकारें हैं वहाँ पर भी ऐसा क्यों हो रहा है? मान लीजिए कि अन्य राज्य की सरकार है, अन्य सरकारें हैं, किसी दूसरे दल की सरकार है, ठीक है भाई आपने कराया था, हम आपको नहीं लेंगे, कोई दूसरी बात कर दी। यहाँ पर इतना विलम्ब क्यों है? इसके पीछे क्या जो है बात समझ में आती है? ये बात बहुत ही गूढ़ विषय कह सकते हैं इसको, कि जब स्पष्ट रूप से एनसीटी भी आज सामने आ गई। अभी तक तो यह हवाला दिया जा रहा था कि एनसीटी ने जो है इसे 18 माह का किया है और हमारे क्राइटेरिया में नहीं आता, लेकिन अब समस्या यह है कि एनसीटी आगे अगर कह चुकी कि भाई 18 माह का हो चाहे 2 साल का हो, ये जो है एक संशोधन हम लोगों ने किया है, उस संशोधन के तहत जो है इसको लिया जा सकता है। अब एनसीटी ने अपने क्राइटेरिया में संशोधन कर दिया कि भाई इनको लिया जा सकता है। अब समस्या क्या है? तो अब तो सीधी सीधी बात है कि राज्य सरकार की मंशा पर बात डिपेंड करती है। राज्य सरकार अगर नहीं लेती है तो उसमें फोल्डर नहीं डालेगी। अब आधिकारिक वेबसाइट जो updled.gov.in है, उस पर मैंने देखा कि उस पर कहीं भी ऐसा कोई नोटिफिकेशन अभी तक नहीं दिखाई दिया जो रियल न्यूज़ है। वास्तव में और भी स्रोतों से सूचनाएं आई हैं, लेकिन उसको कहाँ प्रमाणिक माना जा सकता है? मान लीजिए मैंने डाल दिया, उसको कहाँ प्रमाणिक माना जाएगा? उस प्रमाणिक वही माना जाएगा जो उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जो है सूचना आएगी, वहाँ पर कहीं भी NIBHDL का जिक्र नहीं है और कहीं ऐसा भी नहीं कि नहीं लिया जाएगा। दोनों बातें हैं, तो आखिर इसके बीच में पेंच क्या फंसा है? तो इसका सीधा मतलब है कि जन आंदोलन किया जाए या क्या कहते हैं कोर्ट के द्वारा लड़ा जाए, तो अभी तो सुरक्षित माध्यम कोर्ट के द्वारा है, इसमें जन आंदोलन करने का कोई पॉइंट नहीं बनता है। कोर्ट के द्वारा जो है बात उठाई गई है, कोर्ट के द्वारा प्रोसीजर चल रही है। अजीत तिवारी जी ने, कल मैंने वीडियो पर डाला था, उसमें बताया था अजीत तिवारी जी ने कि सर हमने साफ साफ आप लोगों ने सुना होगा, उन्होंने कहा था सर हमारे पास जो है अब आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, अभी सरकार की तरफ से कोई भी जवाब दाखिल नहीं हुआ। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि न्यायपालिका कह चुकी है कि भाई 6 हफ्ते में आपको जवाब देना है, सरकार जवाब भी नहीं दी है। अब क्या स्थिति है? तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उन्होंने दाखिल किया, जैसे कि उनकी प्राप्त सूचना थी उसके आधार पर। अब यहाँ पर NIBHDL संघ और अन्य संगठन जो 1881 की जिम्मेदारी उठा रहे हैं, उनको भी अब चाहिए कि 1881 की जो है अगर नोटिफिकेशन उनको आधिकारिक प्राप्त हुआ है। मैंने बहुत ध्यान से नहीं देखा कि नोटिफिकेशन जो है वो कहाँ से आया था, लेकिन कुछ मित्रों ने शेयर किया था, मैं आपको इस वीडियो में दिखा भी रहा हूँ। अगर वही नोटिफिकेशन माना जाता है तो ऐसी स्थिति में उसमें तो मैंने देखा है कि कहीं NIBHDL का फोल्डर ही नहीं बना है। तो अब इस स्थिति में जो है 1881 को उठाया जाए, उसकी सुनवाई कराई जाए सरकार को। वही सीमान सिंह ने भी तो यही कहा था, जो वकील थे 1881 के, उन्होंने भी कहा था कि कहीं ऐसा लगे कि सरकार जो है रोक रही है तो तुरंत इसकी सुनवाई हो जाएगी। आखिर इस बात पर फोकस करते हुए मैंने वीडियो डाले हैं, मेरी बातचीत हुई है सोमनाथ अग्रणी आदर्श जी से, और उन्होंने बार बार यही कहा है कि हम अपने वकील के द्वारा जाएंगे, लेकिन समस्या ये है कि वकील हमारा कहता है कि सरकार कहीं रोक रही तो बताइए। तो ऐसी स्थिति में अब तो नोटिफिकेशन 2021 का अगर मान लीजिए कह रहे हैं कि आ गया है, तो उसको जो है लगा करके 1881 को भी ओपन कराया जाए। जो लोग उस केस से जुड़े हुए हैं, लगभग 21-22 अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं, वही अगर सहयोग करेंगे तो तब भी काफ़ी हो जाएगा। नहीं करते हैं तो सभी लोगों को थोड़ा थोड़ा करना चाहिए। अजीत जी के केस में भी कल मैंने देखा था कि काफ़ी लोग जो है व्हाट्सएप पर डाल रहे थे, सहयोग की तरफ आगे आ रहे थे, और ये भी महसूस किया जा रहा है कि सरकार कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी दाखिल हुआ है, लेकिन अगर नहीं होता है तो फिर मानहानि का मुकदमा भी दायर किया जाएगा। तो देखिए इसमें कोर्ट और न्यायपालिका ने लखनऊ खंडपीठ की तरफ से जो है क्या किया जा सकता है, इस पर जो है लगातार फोकस किया जा रहा है। और NIBHDL को नहीं लेने की बात अभी नहीं सामने आ पाई है, ये भी मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ। लिया जाएगा या कैसे फार्म डाला जाएगा, अभी इस पर फोकस करना बाकी है। तो ये चीज़ अभी आपको थोड़ा सा प्रयासरत रहना चाहिए। मैंने बताया था बार बार कि देखिए अभी बहुत लाइन क्लियर नहीं है, लेकिन यह है कि सोशल मीडिया के द्वारा कुछ ना कुछ आ रहा है, प्रेस रिलीज मिल रही हैं, और हिंदुस्तान के माध्यम से आया और चर्चा में था। मैंने भी अपने चैनल पर डाला इस बात को कि NIBHDL को सम्मिलित किया जाएगा, हिंदुस्तान का हवाला दिया गया था। तो इस पर जो है प्रयास लगातार आप लोग करते रहिए। जैसी कोई सूचनाएं आएंगी, मैं लगातार शिक्षक संगठनों के संपर्क में हूँ और संपर्क का प्रयास भी कर रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति में जो भी सूचनाएं आएंगी, मेरा काम है, मैं एक नाविक हूँ और जो भी आएगा उसको जो है पार उतारना है। मेरा यही काम है कि मुझे जो है जागरूक करना है, सूचनाएं प्रदान करनी है और अपनी तरफ से कुछ नहीं कहना है। जो भी सूचनाएं आएंगी उनका एनालिसिस करके आप लोगों को वीडियो के माध्यम से सूचित करना है, ताकि आप लोगों को NIBHDL की मान्यता मिल सके। दूसरी बात है, अभी लोगों ने कहा कि NC संबंधी कोई सूचना नहीं आई। दोस्तों, NC के संबंध में अभी कोई सूचना नहीं आई है, और अगर आपको मैंने बताया था कि आपको इस पर प्रयासरत रहना चाहिए लगातार। 1 बार 2 बार 3 बार आप उस स्रोत से प्रयास कीजिए जहाँ से एक बार गए हों। मेरा इशारा रीजनल सेंटर से है,
हालांकि रीजनल सेंटर नहीं करेगा। मैंने एक चीज़ कहा था कि आप कई लोग मिलकर के जाइए, जैसे कि एक ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए और कई लोग मिलकर के जाइए, और इसके बाद आपकी बात जरूर सुनी जाएगी। और नहीं होती है तो उसके लिए फिर एनसीटी में ग्रीवियंस डालिए कि भाई आपने रोक रखा है और हमारा जो है सर्टिफिकेशन पूरा नहीं है। और नेट का ज़माना है, सारी बातें आप लोगों की पहुंच जाएंगी। एनसीटी को ग्रीवियंस डालिए कि हमको हमारी जो है क्यों नहीं हमारा हुआ। आरटीआई डालिए, आप लोगों से कहा था कि आप लोग आरटीआई डालिए, आप लोग नहीं डालते हैं। आप लोग जो है केवल इंतजार करते हैं कोई अच्छी खबर आएगी। अच्छी खबर आएगी तो बताई जाएगी, अच्छी खबर आएगी तो बताई जाएगी, लेकिन समस्या ये है कि आप लोग प्रयास करना ही छोड़ देते हैं। और ट्विटर ले लीजिए, उस पर आप लोग ट्वीट कीजिए, जैसे कि बिहार के लोगों ने ट्वीट किया था, और आज भी ट्विटर को सशक्त माध्यम उन्होंने बनाया है। उन्होंने अपना मुद्दा ट्रेंड कराया, उन्होंने अपना जो है संजीदगी से केस भी लड़ा। आप लोग इतने ढीले हो जाते हैं बीच बीच में कि आप लोग जो है सो करते नहीं। तो और ठीक है, जो कुछ भी चलिए ठीक है, जो कुछ जैसा हो रहा है, लोग लगे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। जिन लोगों का सर्टिफिकेशन प्रॉब्लम है वो जरूर डॉक्टर दूर कर ले। ये मान के चलिए कि राज्य में, राज्य के बाहर की परीक्षाओं में कहीं ना कहीं तो आपको मौका मिलेगा ही, कहीं ना कहीं तो आप जो है लिए ही जाएंगे। कई राज्यों में निर्माण कर रखा है, वहाँ लिए जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास सारे रास्ते बंद हो गए हैं, फिर आपके राज्य में ही आपको लिया जाएगा। आखिर एनसीटी ने कह दिया है, इतना तो आपको जो है मतलब जो है किसी प्रकार का हताश या निराश होने की आवश्यकता नहीं महसूस होती है। जब एनसीटी कह चुकी है और उन्होंने जो है लिखा है कि राज्य सचिवों को पत्र, तो आखिर कितने दिन जो है कोई सरकार नहीं लेगी, कभी ना कभी तो समझ में आएगा ही। चुनावी माहौल चल रहा है, तो कहाँ क्या घटित होगा ये तो समय के गर्भ में है, अभी तो इसके बारे में कोई एक्सप्लेन करना ठीक है नहीं। तो दोस्तों, आप लोग अपने प्रयास को लगातार जारी रखें, और आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।